ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में बृहस्पति के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, कौन से डिसीजंस अभी आपको पेंडिंग करने हैं, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यह वीडियो तुला राशि वालों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उच्चस्थ बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में अवश्य कराएंगे। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक के लिए वक्री हो रहे हैं, क्या स्थिति आपके लिए बनाएंगे। तो देखिए, 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति अतिचारी रूप में गति कर रहे हैं और 11 नवंबर को ये अपनी उच्चस्थ राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री ये 4 दिसंबर 2025 तक वक्री होकर कर्क राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये वक्री होते हुए मिथुन राशि में आएंगे और 11 मार्च 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि 11 नवंबर से लेके और 4 दिसंबर का जो टाइम है, जो 23 दिनों का टाइम है, यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में साबित होगा, क्योंकि ये इस समय अवधि के दौरान इन 22 से 23 दिनों में लिए गए डिसीजन से आपका 2026 भी प्रभावित होने वाला है। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। साथ ही बृहस्पति को अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीजों को ये प्रभावित करते हैं। और बृहस्पति के बारे में हम एक ही बात कहेंगे कि बृहस्पति नैसर्गिक तौर पे बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं और इनका एक मूल स्वभाव जो मुझे अभी तक देखने को मिला है कि जब भी व्यक्ति अंधकार में होता है तो बृहस्पति उसको प्रकाश देने का कार्य करते हैं। ठीक है, और बृहस्पति जब वक्री चाल चल रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, बृहस्पति आपके कहां से गोचर करेंगे? 10th हाउस से गोचर करेंगे 4 दिसंबर 2025 तक। देखिए, कर्क राशि उच्चस्थ बृहस्पति है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, धर्म के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इस बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आकस्मिक तौर पे आपके लाभ में वृद्धि होगी। हालांकि बृहस्पति को दसम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा जा सकता। ठीक है, जब दसम भाव में आएंगे तो जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, जो सेक्टर्स मैंने बताए हैं, उस पर इनको लाभ मिलेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ बृहस्पति आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, और इसके साथ में अगर देखा जाए तो 6ठे भाव के स्वामी है, यानी कि 3rd हाउस साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन का है, छोटी यात्राओं का है, और 6th हाउस आपकी नौकरी पेशा जीवन का है, विशेष तौर पर नौकरी का है, कर्जे का है, शत्रुओं का है, ठीक है, सर्विसेज का है। तो इसका ये मतलब है कि मैंने बताया कि जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, शिक्षा के फील्ड में हैं, फिनांस के सेक्टर में हैं, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर इस समय अवधि के दौरान इमोशनल होते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर इनसिक्योरिटी आप फील करेंगे। आप जिस भी कार्य में अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप तुला राशि वाले हैं, आपको एक भय सा रहेगा कि जो आप काम कर रहे हैं कहीं इस काम से आपको निकाला तो नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थितियां आपके साथ में बन सकती हैं। और साथ ही आप देखें कि आप मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो आप अपना 100% एफर्ट लगाने वाले हैं। लेकिन मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ नहीं करनी है। जितने ज़्यादा आप भोले बनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखिए। अगर कोई मदद मांगता है तो मदद दीजिए, नहीं मांगता तो अपने काम से काम रखिए। ठीक है, कार्यस्थल पर आपको अपने आप से इस समय अवधि के दौरान मतलब रखने की आवश्यकता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले बनेंगे तो दूसरों का भी काम आपको करना पड़ सकता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तुला राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान जब 10th हाउस से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा पूजा पाठ, टोना टुटके, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होइएगा।
बृहस्पति जब छठे के स्वामी होकर 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार आते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं ना, तो ये पुनर्विचार करने का मौका देंगे आपको। तो अगर आप न्यू नौकरी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं आप मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे कि इसके साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इन 23 दिनों में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेके आपके लिए आएंगे 5 दिसंबर से पहले जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये कर्क राशि का प्रभाव हम आपको दे रहे हैं कि करियर के प्रति लापरवाही अच्छी नहीं रहेगी। करियर के प्रति आप इमोशनल होकर डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रैक्टिकल होकर चलिए, अपनी चीज़ों को आप सीक्रेट रखिए। लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा मेल जोल अच्छा नहीं रहेगा, अपने सीक्रेट्स को रिवील करना अच्छा नहीं रहेगा, कुलीग्स के साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत करना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि के दौरान पूरा अपना फोकस कर्म पर आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आप लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस समय अवधि के दौरान लोन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये 6 के लॉर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। इन 23 दिनों में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, बड़ा अमाउंट उठा रहे हैं, तो ये पुनर्विचार करने के लिए आपको संकेत दे रहे हैं कि आप पुनर्विचार कीजिए कि जो चीज़ आप करने जा रहे हैं लोन से संबंधित, या किसी के ऊपर कोर्ट केस वगैरह करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है, किसी से लड़ाई झगड़े वाद विवाद है, तो इन सब पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद बृहस्पति आपके 9th में आ जाएंगे तो फिर दूसरी परिस्थितियां आपके लिए बना देंगे। तो इस समय अवधि के दौरान लोन लेने से बचना चाहिए, नौकरी पेशा जीवन उसमें परिवर्तन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सामने अवसर है, आपको लग रहा है कि आप सिक्योर हैं, तो फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपकी पर्सनल पत्रिका भी थोड़ा सा मैटर करती है। बृहस्पति की देखिए जो दृष्टि का प्रभाव, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बृहस्पति आपके 2nd हाउस को देखेंगे। वाणी बहुत मधुर रहेगी, बहुत अच्छी सौम्य वाणी इस समय अवधि के दौरान आपकी रहने वाली है। वाणी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में लाभ मिलेगा। और अगर आप तुला राशि वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, 10th हाउस से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 2nd हाउस आपके फैमिली कुटुंब का होता है और बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार में किसी शादी विवाह का आयोजन निश्चित तौर पर होगा, या किसी बच्चे के जन्म का योग भी बनता है। ये स्थिति बनेगी। सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, किसी शादी विवाह फंक्शन के कार्यों में आपका सम्मिलित होना, किसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में सम्मिलित होना निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5म अमृतमय दृष्टि, वो भी वक्र दृष्टि, आपके 2nd हाउस पर है और 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि 4th हाउस में मकर राशि आती है, लेकिन इनकी नीच की राशि हो जाती है। लेकिन 4th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से मैंने कहा कि आपके सुखों में वृद्धि, ठीक है, पारिवारिक लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, माता के साथ आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन बृहस्पति जब वक्री हैं तो इन 23 दिनों में अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई ऑफर आपके लिए आ रहा है, पुनर्विचार कीजिए। क्या इन 23 दिनों में इस कार्य को करना चाहिए? जो आप काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट क्लियर हैं? क्या आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इन 23 दिनों में बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं। तो मेरा काम है आपको कुछ अलग तरीके की जानकारी दे दें जिससे आप बच जाएं। देखिए, अगर हम सीधा सीधा बोल के चले जाएंगे कि आपके लिए ये होगा ये होगा, ये ठीक नहीं रहेगा। मेरा काम है कि आपको हम जितना बेहतर से बेहतर बता सकें, जितना आपके जीवन में हम कुछ ऐड कर सकें। तो मेरा यह मानना, कीजिए, मौका भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, संभलिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुख साधन बढ़ेगा। जो लोग होटल रेस्टोरेंट इन सभी चीज़ों से जुड़ा काम कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के शोरूम चला रहे हैं, लाभकारी योग आपके लिए बन रहा है। मैंने बताया कि घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होगा, तो ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। आत्मिक प्रसन्नता भी आपको महसूस होगी इस समय अवधि के दौरान, तो ये पॉजिटिव चीज़ रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब देखिए बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो है ये आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब 6ठे भाव पर देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैंने कहा नौकरी पेशा जीवन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पहले से लोन लिया है उसके समाप्ति के योग बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं, पुनर्विचार कीजिए। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान अगर आप कोर्ट कचहरी में किसी को लेकर जाना चाहते हैं या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले हैं, तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ओवरऑल धन वृद्धि बढ़िया दिखाई दे रही है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी,
परिवारजनों का साथ मिलेगा, सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, ठीक है, आत्मिक संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। लेकिन कार्यस्थल पर जरूरत से ज़्यादा भोला आपको नहीं बनना है, इमोशनल नहीं होना है अपने कार्यों को लेकर, अपने करियर को लेकर। अगर आपने इमोशनल होकर, प्रैक्टिकल नहीं हुए, इमोशनल होकर निर्णय लिया, तो ये 23 दिन जो है ना, इन 23 दिनों में जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़े पछतावा के रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा हम कर सकते हैं, ठीक है, भाग्य का भी सहयोग आपके लिए मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये टाइम है प्लान करने का। विदेश जाने के लिए तो अभी योग नहीं बन रहे उतने अच्छे, लेकिन प्लान है विदेश जाने के लिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आने वाले समय पे कीजिएगा। हेल्थ वाइज ठीक स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर सिर्फ आप अपने कर्म पर ध्यान रखिए, ठीक है। आप कर्म करेंगे तो लाभ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का आदर कीजिएगा, बाकी चीजें चलने दीजिए, आपके लिए अच्छी रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।